Hi guys, this is your VJD और आप देख रहे हैं Have a Look. So let me tell you a story about our most and bestest trip ever and totally worth it. बेंच इंटरनेशनल। रोज के ऑफिस के काम, घर की चिक चिक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो हमने सोचा एक ब्रेक तो बनता है यार। तो मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ट्रिप ले छोटी सी। बेंच इंटरनेशनल हर एस्पेक्ट में लग्जरियस है। Guys, I tell you, this was fun. इतना स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ। तो एक नागपुर के पास वाली ही जगह जाना था और बजट फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा दिखने में ऑथेंटिक और ऑसम। तो हमने सोचा व्हाई नॉट बेंच। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च हमने सोचा कि बेंच इंटरनेशनल इज द बेस्टेस्ट एवर, क्योंकि यहाँ पे है वाटर पार्क। लाइफ में और क्या चाहिए। तो हम आए यहाँ पे। हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई कुछ 6 बजे। हम लोग नाश्ता करके गाड़ी में गाने बजा के निकले बेंच के लिए। Hey guys, तो हम लोग निकल चुके हैं नागपुर से और हम लोग ने क्रॉस कर लिया है अराउंड 20 किलोमीटर, 70 मोर टू गो। यहाँ पे सबका जोश बहुत ज़्यादा हाई है एंड हम लोग स्पेशली वाटर पार्क के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सब लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं। सो लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू बेंच इंटरनेशनल। ये 90 किलोमीटर की दूरी कब खत्म हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। बेंच पहुंचने के बाद हमारा स्वागत बहुत ही अच्छे से हुआ। यहाँ की जो मेहमान नवाजी है इतनी सुंदर तरीके से करते हैं ना। जब उन्होंने हमें वेट टॉवेल दिया उससे तो हमारी पूरी सारी थकान दूर हो गई। सच में इतना अमेजिंग लग रहा था ना। उसके बाद वेलकम ड्रिंक के बाद हमारी आरती की, उन्होंने पूजा किए, फूल वगैरह डाले, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ की वाइब्स एंड हॉस्पिटैलिटी इज अमेजिंग। हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम हुआ। वहाँ के मैनेजर मिस्टर आशीष तिवारी जी ने हमारा वेलकम खुद आके किया। आई रिमेम्बर कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नेचुरल एम्बियंस देख के इतना अच्छा लगा कि हमने सोचा वाह अभी आए हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ही लेते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना साइकिल चलाए। और जैसे ही हम लोग साइकिल लेके निकले तो श्रेष्ठा का जीन साइकिल में फंस गया चलाते चलाते, और इतना हंसी आ रही थी हम लोगों को। और बेचारे एक भैया आए वहाँ पे और उन्होंने हेल्प करके दी उसे निकालने में। तब हमें पता चला कि वहाँ की सर्विस वाकई में बहुत अच्छी है और वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है। आते ही हमारा एक बहुत ही एक्साइटिंग सा एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं साइकिलिंग कर रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था साइकिलिंग करते वक्त, पर अनलकीली मेरी पैंट में आउच ये लग चुका है। पर ठीक है, दाग अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हम अपने अपने रूम्स में गए एंड रूम्स वर अमेजिंग। सो अबाउट द कॉटेजेस, यहाँ के कॉटेजेस बेहतरीन थे। बेहतरीन इन द सेंस ऑफ लैविशनेस। यहाँ पे कॉटेजेस के नाम आपको थोड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे क्योंकि जो एक साइड के कॉटेजेस थे उनके नाम बर्ड्स के ऊपर थे और जो दूसरे साइड के कॉटेजेस थे वो पूरे एनिमल के नाम पे थे। तो हम लोग बुलबुल में रुके थे। यहाँ पे आप किसी भी कॉटेजेस में रुकिए, आप नेचर से कनेक्टेड फील करेंगे क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर ही इतना बढ़िया बनाया है उन्होंने। और जब मैंने यहाँ के मैनेजर के साथ बात की, तिवारी जी के साथ बात की, तो जब मुझे पता चला कि इसका जो कंस्ट्रक्शन भी है वो पूरे वास्तु शास्त्र के हिसाब से हुआ है, तो ये मुझे और अच्छा लगा। इसीलिए ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ की हर वाइब बहुत ही पॉजिटिव है। और जब आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और आपका टेंशन रूम के बाहर हो जाता है।
यहाँ की लाइटिंग, यहाँ के इंटीरियर्स, सब कुछ इतने अच्छे हैं, सूदिंग है कि आप सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। मैं काफ़ी घूम चुका हूँ आसपास, तो जब यहाँ इंटर हुआ तो मैंने देखा ये वाकई में बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। जब मैं अंदर इंटर हुआ ना, तब मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ अलग है। मतलब यहाँ की एक साइड फैमिली के लिए थी और एक साइड कपल्स के लिए थी। ये जगह मुझे ऐसी लगी कि यहाँ पे सभी तरह के लोग आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूम से फ्रेश होने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट हमारा आउटडोर्स था और व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हमें मिला वाटरमेलन जूस, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इट वाज सो टेस्टी। उसके बाद हमारे प्लेट में आए फ्रूट्स, देन कटलेट, सैंडविचेस और फ्रेंच फ्राइज। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग वापस अपने अपने रूम्स में चले गए। रूम्स इतने ज़्यादा कोजी थे और इतनी प्यारी लाइटिंग्स थी कि कब सुबह से दोपहर हो गई हमें पता ही नहीं चला। और फिर हम लोग गए लंच के लिए। एंड यहाँ की मेन बात बताऊँ, ये प्लेस सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ के सात्विक भोजन के लिए। सात्विक मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन। जहाँ पे आपको मिलती है वेराइटी ऑफ सब्जी, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स और हर एक चीज़, एंड दैट टू टेस्टी। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि वेज में भी इतने ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमने वो भी एक्सप्लोर कर लिया। तो यहाँ पे हमें मिला ग्रीन सैलेड, स्प्राउट सैलेड, बटर मिल्क, पनीर लबाबदार, जीरा आलू, वेज वराडी, दाल फ्राई, स्टीम राइस और सेवैया खीर। और यहाँ का जो हॉल है वो साउंड प्रूफ है और इतना ग्रैंड है कि क्या बताऊँ। एंड व्हेन आई से ग्रैंड, आई मीन ग्रैंड। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। देन उसके बाद जब हम बाय द टाइम लंच का टाइम हो गया और जब हम खाना खाने गए थे तो वहाँ पे खाना लग चुका था। लंच इतना ज़्यादा टेस्टी था कि हम लोग पूरे फुल हो चुके थे कि उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते थे। बट हमने सोचा बेडरूम में जाने से पहले गेम खेल ले, एक मैच, एक टाई, एक कंपटीशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें खेलने को मिला पूल। शंकर वहाँ पे पूल टेबल पे पूल खेल रहा था, बट सैडली उसका एक भी बॉल अंदर नहीं जा रहा था। एंड आई टेल यू, मैंने सबको जो हराया है ना, मजा आ गया। फिर आउटडोर गेम्स में हमने खेला क्रिकेट। मशीन से जब बॉल्स आ रहे थे तो वो खेलते जा रही थी। फाइनली मैंने जब उसको बॉल फेंका तो एकदम से आउट हो गई। तो इतना मज़ा आया मेरे को उसको आउट करने में। हाँ, खेलना ही नहीं मुझे।
मैं हार गई। यहाँ पे लाइफ का बैलेंस मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सभी तरह की चीज़ें मिलेगी कि लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई वाटर पार्क में खेल रहा है, छोटे बच्चे मतलब प्ले एरिया में खेल रहे हैं। तो इसके बाद वी वर डन फॉर द डे। लाइक हमने एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया था क्योंकि हमारा डिनर रेडी हो रहा था और डिनर इतना ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमारे लिए स्पेशली आउटडोर डिनर डेकोरेट करवाया था। कस्टमाइज कह सकते हैं या फिर इतना प्यारा डेकोरेट करवाया था हमारे लिए कि कैंडल लाइट प्रिपरेशन, जहाँ पे बलून्स है, फ्लावर्स है, रोज पेटल्स है और कैंडल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इतना ज़्यादा प्यारा और वो भी फुल साइड व्यू के साथ। What do you want more in life? It was like कि मेरी लाइफ अभी तक प्लेन चल रही थी, बट जैसे ही मैं आई इट वॉज लाइक दिस। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लेवल, एड्रेनलिन रश और बहुत ही ज़्यादा मज़ा कि आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप कभी भी पेंच में एक ट्रिप प्लान करते हैं तो ज़रूर विदाउट एनी डाउट पेंच इंटरनेशनल आइएगा। And I feel so relaxed, so calm. हम लोग अपनी रोज के टेंशन, घर के चिकचिक, काम का टेंशन सब भूल चुके थे और हम लोग बस यहाँ पे प्रेजेंट में जी रहे थे। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन। जवाब। तो हम चले गए सीधा रूम में सोने। तो इतना अच्छा दिन ढल जाने के बाद हमारी दूसरे दिन की शुरुआत काफ़ी स्पिरिचुअली हुई। यहाँ की एक ख़ास बात, यहाँ पे हर रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम भगवान की आरती की जाती है, जिससे पूरे दिन भर अपने साथ पॉजिटिविटी का साथ रहता है। आफ्टर आरती इतना स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ। यहाँ पे इतनी प्यारी आरती हुई, जो प्रेयर बहुत ज़्यादा हम लोग मीन करते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। लिटरली वो आरती, जो पीस था वहाँ पर, आरती हम जब गा रहे थे सब लोगों की आंखें बंद थी। और जब हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, जब हम ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हर चीज़ का मज़ा ले लिया। और आरती होने के बाद यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा हो चुका था। इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी के बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ और वेदर चेंज हो गया था। ठंडी हवाएं चलने लगी थी, बदली सी छा गई। हमने ढेर सारी साइकिलिंग की पूरे रिजॉर्ट में। आज हम हैं पेंच इंटरनेशनल में और हम कर रहे हैं फुल्ली एडवेंचर और हमारे एडवेंचर की लिस्ट में है अब साइकिलिंग। सो हियर वी गो। बहुत तेज बारिश आ गई। लाइक इट वॉज वेरी रोमांटिक और आउट ऑफ अ मूवी सीन। सनी वेदर था और आज देखो, आज पूरा मैजिक हो चुका है ऐसी कि हम लोग यहाँ आए हैं ना, इसीलिए वेदर ने अपना प्रकोप किया। हम लोग ने इतना एंजॉय किए, हम लोग बारिश में गए। और फिर हमने सोचा क्यों ना वाटर पार्क में डुबकी मारा जाए। तो शंकर भैया तैयार हो क्या इस जंग के लिए? चलो आओ। 1 2 3।
इट वॉज लाइक हमारी ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते जा रही थी क्योंकि वाटर पार्क वॉज द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप. Trust me on this. Finally we are done with the pool side and trust me ये best part है यहाँ का. pool side आके slides में enjoy करना the best. पेंच इंटरनेशनल हर एस्पेक्ट में लग्जरियस है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट व्हाट आई थिंक कि मुझे यहाँ का सबसे अच्छा हाईलाइट ये लगा कि यहाँ की जकूज़ी. यहाँ पे हर कॉटेजेस में जकूज़ीज दिए हैं उन्होंने. और पेंच इंटरनेशनल की सर्विस इतनी अच्छी थी कि उनने हमें अपना खुद का जकूज़ी प्रिपेयर करके दिया था एंड दैट वाज वेरी स्वीट. जकूज़ी वहाँ का मेन हाईलाइट था. आई मीन हर जगह हर विला में प्राइवेट जकूज़ी, क्योंकि जब नॉर्मली आप कोई भी रिजॉर्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको उनका एक्सपेंसिव स्वीट लेना पड़ता है या फिर एक्सपेंसिव विला लेना पड़ता है जहाँ पे आपको जकूज़ी मिले. बट यहाँ पे पेंच इंटरनेशनल में हर एक विला में जकूज़ी था प्राइवेट. मैं थक हार के जब जकूज़ी के अंदर गई, ऑल द वाटर, लाइट एंड स्मेल was so amazing. Like I really felt so relaxed and relieved from all the stress. मैं सब कुछ भूल के बस वहाँ खुद का टाइम, मी टाइम एंजॉय करने लगी थी. एंड वंस इन अ वाइल यार इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम खुद को ये टाइम दें. और पेंच इंटरनेशनल के जकूज़ी की वजह से माई मी टाइम वॉज टोटली वर्थ इट. यहाँ पे आके आई फील सो ग्रेट. लाइक मैं लिटरली नेचर से कनेक्टेड और स्पिरिचुअल वे में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ. यहाँ का आर्किटेक्ट इतना ज़्यादा प्यारा है और हमारा तो व्यू ही एज यू कैन सी इतना सुंदर व्यू, इतने सुंदर लोग, यहाँ पे बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही है. पेंच इंटरनेशनल इज टोटली वर्थ इट. तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे. तो ये थी हम लोगों की स्टोरी. हम लोग निकल पड़े थे एक छोटे से ब्रेक के लिए खुद के अंदर शांति ढूंढने के लिए. पर किसे पता था कि पीस ढूंढते ढूंढते हम लोग खुद ही को पा लेंगे. शोर शराबे से दूर पेंच इंटरनेशनल के इस सफ़र में हमने खुद को जाना, पहचाना कि दोस्ती क्या होती है. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ, खुद के साथ, नए लोगों से मिले, मस्ती किए और बस ज़िंदगी जीना सीखा. तो आपको भी अगर कभी लगे कि आपको एक पेंच की ट्रिप मारनी है तो ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, पेंच इंटरनेशनल से बेस्ट कुछ है ही नहीं. एंड यू शुड टोटली कम हियर.